हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एमपी के अंदर बिजली विभाग में आपकी वैकेंसीज आई है और आप देख सकते हो 9 दिसंबर 2024 का ये विज्ञापन है और सीधी भर्ती आप इसको बोल सकते हो। काफ़ी सारे पदों पर ये भर्ती आई है और एक अच्छी खासी जो पोस्ट आप बोल सकते हो, जैसे इंदौर, जबलपुर अलग अलग जो है ये नाम है, भोपाल और जबलपुर। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट्स हैं जहाँ जहाँ आप जिसके लिए वो करना चाहो। तो सबसे पहले देखो 1818 पदों पर कार्यालय सहायक श्रेणी, है ना, इसकी जो है आपकी भर्ती है, जिसमें आपको बता रखा है कि भाई जनरल कैटेगरी में कितनी पोस्ट है और लेडीज के लिए कितनी है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ईडब्ल्यूडी सब जो है यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पर जो है बता रखी हैं। अब ये वाली जो वैकेंसी है ये इंदौर में है। इंदौर में टोटल 328 पदों पर है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 87% यानी कि 1818 जो वैकेंसी है वो आपकी 87% है। बाकी जो 13% है उन पे क्या हो रहा है कि जो आपका ओबीसी का कुछ चल रहा है और जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा वो 13% वैकेंसी और इसके अंदर एड ऑन हो जाएंगी। इसके बाद देखो जबलपुर में आपकी जो है ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, जबलपुर में आपकी ये है। उसके बाद जो है आपका एमपी पावर जो है जबलपुर में फिर से आपकी यहाँ पर जो है 30 है, यहाँ पे 6 है। फिर भोपाल में है 489। तो इस तरीके से आपकी टोटल जो है 818 पोस्ट यहाँ पे बन रही है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी सरकारी है कि प्राइवेट है। तो देखो ये जो है वैसे तो गवर्नमेंट के जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है कि कंपनी है जिसके थोड़े बहुत मतलब उनके रूल चलेंगे। बाकी आपका जो है फिक्स जॉब रहेगी, ऐसा गारंटी के साथ रहेगी, ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको निकाल देंगे या चीजें रहेंगी, वैसा कुछ नहीं रहने वाला है। उसके बाद है पर्वत विभाग जिस हेतु चयन सूची, ये जो 13% है ये अभी जो है घोषित नहीं किया गया है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद है लाइन परिचारक वितरण जो है 1196 पदों पर जो है ये भर्ती है और इसमें भी आपका इंदौर, जबलपुर अलग अलग स्टेट में जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। 13% आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, फिर सुरक्षा निरीक्षक जो है 7 पद हैं। इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, आप एक बार देख लेना। कनिष्ठ अभियंत्रा मैकेनिकल जिसके पास है। ठीक है, अब हम इनकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगा। मेरे ख्याल से हर सभी क्वालिफिकेशन जिसके पास जो भी है सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका सहायक सिविल, इसके बाद जो है आपका वितरण इलेक्ट्रिकल विभाग में, इसके बाद है आपका विधि सहायक विधि अधिकारी। ठीक है, जो टोटल 31 पद हैं। सहायक प्रबंधक टोटल 12 पद। सहायक जो है कुल 4 पद। मैकेनिकल टोटल 46 पद। इलेक्ट्रिकल संयंत्र सहायक टोटल 28 पद। औषधि संयोजक फार्मासिस्ट 2 पद। भंडार सहायक 18 पद। कनिष्ठ शिखर लेखक 18 पद। एनएम एम 5 पद। ड्रेसर पट्टीबंधक 3 पद। स्टाफ नर्स का 1 पद है। लैब टेक्नीशियन का जो है प्रयोगशाला 5 पद है। मतलब एक तरीके से सारे हैं यहाँ पे, है ना। अगर आप जो इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन 6 पद। अग्नि शामक 5 पद। तो आपका जो भी क्वालिफिकेशन मैच करे तो आप देख सकते हो। सुरक्षा सैनिक 31 पद और इस तरीके से आपका टोटल प्रोग्रामर के 6 पद। कल्याण में 3 पद। सिविल प्रचारक 38 पद। तो इस तरीके से आपका जो है ये जो ओबीसी का कुछ चल रहा है, जिसके बाद ये जो 13% है ये भी आपके जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीधी भर्ती हेतु विस्तृत नियम एवं शर्तें। क्या क्या नियम है? सेवा शर्तों में जब तक अन्यथा न कहा गया हो, कंपनी जब भी उपयोग किया जाए का अर्थ पूर्ववर्ती राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी होगा। अब देखो कार्यालय सहायक के लिए आपके पास 12th जो है वो मैंडेटरी है। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो आपका 1 साल का हो, चाहे वो आपका जो है डोएक हो, या फिर आपने जो है बीई कर रखा हो, एमसीए कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो, एमएससी कर रखा हो, आईटी
तो ये अगर आपके पास है तो भाई आप जो है इस पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो। और आप देख सकते हो कि 818 पदों पर ये भर्ती है। तो जिस भी बच्चे के पास जो जिसको भी है कि भाई टीचिंग में नहीं हो रहा है, जो भी आप ट्राई कर रहे हो कि भाई एटलीस्ट मुझे कहीं तो सरकारी नौकरी मिल जाए, तो डेफिनेटली आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है आपका लाइन परिचारक, जिसमें आपका जो है 10वीं परीक्षा होना अनिवार्य है। उसके साथ जो आपका एनसीवीटी, एससीवीटी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, प्राइवेट आईटीआई आपका होना चाहिए, है ना, 2 से 3 वर्ष का। जैसे जिसमें आपका विद्युत काल, लाइनमैन, वायरमैन, इसके अंदर आपका आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें दे रखी हैं। 10वीं के बाद जो आईटीआई करते हैं, उसके बाद इसमें भी सुरक्षा उप निरीक्षक में भी आपका जो है एआईसीटी यूजीसी द्वारा संस्थान से स्नातक यानी कि 10th होना चाहिए। उसके बाद पुलिस, थल सेना, नेवी, आर्म फोर्स, राज्य सरकार, इंटेलिजेंस विभाग, विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों को सुरक्षा विभाग में अथवा होमगार्ड में सैनिक लोन, नायक, हवलदार या उच्च पद की कार्यरत जो है जिन्होंने विज्ञापन दिनांक की तिथि को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, यानी कि एक्स सर्विसमैन की बात हो रही है। ठीक है, फिर है आपका एआईसीटी यूजीसी से जो है आपका यहाँ पे न्यूनतम 65% मार्क्स होने चाहिए और ये सारी चीजें। तो आप देख लेना आपका जो भी सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, बीई बीटेक यहाँ पे भी मांगा गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका है तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है तो बीई बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक भी दे रखा है, एमएमआई डिग्री। फिर सिविल, सिविल वाला है। ठीक है, मार्क्स बता रखे हैं 55% होने चाहिए। फिर जो है आपका इलेक्ट्रिकल, तो ये सारी जो है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी आपका न्यूनतम 5 साल का जो है अनुभव मांगा गया है इसके अंदर, और ये सारी चीजें हैं। तो आप देख लेना भाई आपका जो भी यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन मैच करे। ठीक है भाई, मैकेनिकल सहायक, फार्मास्टिक्स के लिए आपका वही भंडार सहायक में आपका 12वीं और यूजीसी और ये सारी चीजें। और इसमें भी आपका कंप्यूटर डिप्लोमा, मतलब जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, पहले वाली वैकेंसी और भंडार सहायक वाली वैकेंसी में भी कंप्यूटर परीक्षा जो है अनिवार्य है। तो आप इस चीज में जो है एप्लीकेबल है। तो कनिष्ठ जो है शीघ्र लेखक, इसमें भी जो है आपका बी बीटेक, एमसीए, बीसीए, ये वाले बच्चे जो हैं इसके अंदर भी एलिजिबल हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो मास्टर्स मतलब जो बी बीटेक या कंप्यूटर वाले बच्चे हैं, काफी सारी वैकेंसीज हैं जिसमें वो एलिजिबल हैं। एनएमएफ हो गया, फिर आपका स्टाफ नर्स हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, रेडियोग्राफर हो गया, ईजीसी टेक्नीशियन हो गया, गृह शासक हो गया, प्रकाशक अधिकारी, सुरक्षा सैनिक, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर में भी आपका जो है कंप्यूटर साइंस, आईटी, एमसीए उत्तीर्ण होना चाहिए। अनिवार्य विशेष जो है .NET, जावा, पीएचपी प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट किए गए हों कम से कम 5। उक्त टेक्नोलॉजी में मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट अनिवार्य जो है अनिवार्य मतलब जो है कंपलसरी। साक्षर संस्थान पीएसयू में न्यूनतम 2 साल का जो है अनुभव होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। केवल प्रोग्रामिंग का अनुभव ही मान्य होगा। शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापन एवं सॉफ्टवेयर सपोर्ट अनुभव मान्य नहीं होगा। ठीक है भाई, इसके बाद जो है आपका कल्याण सहायक, इसमें भी जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई जो है एलिजिबल हो आप कर सकते हो। इसके बाद हम एज लिमिट की बात करें तो पुरुष के लिए 40 साल, मध्य प्रदेश के मूल निवासी, महिला के लिए 45 साल, मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष एवं महिला 45। तो ये आपकी जो है यहाँ पे एज लिमिट हो जाएगी। देन जो है ये आपका यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद अगर हम बात करें आरक्षण के बारे में बात की गई है। ठीक है, और चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो आवेदक को संबंधित पद पर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होगा, जिसमें आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का मतलब 1 नंबर का होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम पद से जो है मतलब आपको जो एक सिलेबस दिया जाएगा उसी में से कंप्यूटर आधारित परीक्षा न्यूनतम जो कट ऑफ है वो 25% होगी, मतलब मिनिमम जो मार्क्स है। ठीक है, बाकी जो है आपकी उसके हिसाब से होगी कि भाई कितने ज्यादा जो है कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रखी हैं। एक या एक से अधिक जो है आवेदकों के उपरोक्त शर्त के सम्मान हेतु कक्षा 10वीं में अधिक अंकों वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। इसके बाद शारीरिक दक्षता हेतु शारीरिक दक्षता उम्मीदवारों की सूची कंपनी वेबसाइट द्वारा जो शारीरिक दक्षता के लिए मतलब ये है कि निम्न लाइन के खंभे पर सीढ़ी की सहायता से 15 किलोग्राम वजन लेकर 2 मिनट में चढ़ना एवं उतरना। तो ये सारी जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बोला गया है। ठीक है, ऊंचाई, सीना, मतलब ये जो है आपका ये बता रखा है कि किसके लिए होना चाहिए ये सारी चीजें। सुरक्षा उप निरीक्षक एवं सुरक्षा सैनिक पद के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है,
और कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है आपका कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है मध्य प्रदेश के शहरों में आयोजित करवाई जाएगी और आवेदक के लिए ऑनलाइन आवेदक पत्र के विवरण में भरते समय दिए गए परीक्षा शहर के विवरण में से अपनी इच्छा अनुसार, मतलब वही है कि जैसे बाकी आप कोई फॉर्म भरते हो तो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। शुल्क की बात यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए कि भाई आपकी जो है टोटल कितना लगेगा, तो 1200 और 600 रुपए, 1200 अनरिजर्व और जो है SC ST वालों के लिए 600 रुपए। तो ये आपका जो है आवेदन आपको कैसे करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां जाके करना है, और ये सारी चीजें यहाँ पे मांगी गई हैं। ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन जो है वो आपके 24 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, है ना, 24 से शुरू होंगे और 23 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। और ऑनलाइन सुधार करने के लिए, मतलब जो आप अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म को करेक्ट करना है, तो 20 से 25 का जो है आपको यहाँ पे 20 जनवरी से 25 जनवरी तक आप कर सकोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं भाई। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे दे रखा है। सैलरी की बात की जाए तो कार्यालय सहायक की 19,500 6 माह लेवल 4, और अनारक्षित वर्ग हेतु 1 लाख रुपए, आरक्षित वर्ग हेतु 50। बॉन्ड राशि यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से है, ठीक है। सैलरी आपको बता रखी है और ये सारी चीजें हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बता सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है भाई। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये वाली PDF जो है मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही नई वैकेंसीज की अपडेट पाने के लिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।